guys, a very charmful morning to you all. As a behalf of our entire team of Anusandhan Commerce classes, I am your Aparna ma'am and I'm back with your business law. It's the most waiting videos for you all and आप सबने कमेंट करा था भाई कि मैम 12th के साथ साथ बिजनेस लॉ के सेशन में स्टार्ट कीजिए। मैंने बिजनेस लॉ स्टार्ट करा हुआ था, मैंने 6 to 7 और 5 to 6 वीडियोस मैंने पोस्ट करे हुए हैं। मैंने पहले ही 5-6 वीडियो पोस्ट करा हुआ है। मैंने बीच में बिजनेस लॉ की वीडियोस लाना बंद इसलिए किया था कि 12th का बोर्ड का एग्जाम था तो 12th की वीडियो जा रही थी। अब फिर से सेशन आपका स्टार्ट हो गया, फिर से बिजनेस लॉ का सिलेबस खत्म करके ही मानना है तो मानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका आता है भाई मैम किस ईयर के लिए है, पार्ट फर्स्ट के लिए, पार्ट सेकंड के लिए, बीकॉम के लिए, किसके लिए। आपकी सिलेबस में अगर लॉ है, बिजनेस लॉ है, तो आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है। आप बीकॉम में हो, आप बीएलएलबी कर रहे हो, आप एलएलबी कर रहे हो, आप सीयूटी एग्जाम देने वाले बीएलएलबी का, आप एलएलबी एग्जाम देने वाले सीयूटी का, किसी भी चीज़ से अगर लॉ आने वाला है आपके एग्जाम में तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो भाई मैंने ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, वर्डेबल क्या होता है, शून्य करार क्या होता है, समझौता है, मैंने सारे बेसिक टॉपिक्स पहले पढ़ाए हुए 5 से 6 वीडियोज़ में। उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया मेरे बिजनेस लॉ के वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। आप लोगों ने बहुत सारे व्यूज़ दिए मुझे, तो मुझे विल पावर मिला कि चलो भाई बिजनेस लॉ स्टार्ट करते हैं, है कि मैंने स्टार्ट खैर करने वाले थे वीडियोस आपका स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ। टॉपिक्स मैंने कुछ पहले पढ़ाया हुआ था, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं आपका सेशन। अब आज का जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा भाई, हर टॉपिक को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज से बताती हूँ। तो किसी मीडियम के बच्चे हों, हिंदी मीडियम के बच्चे हों, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा वीडियो ये, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, ठीक है। तो भाई देखिए टॉपिक क्या बोल रहा है बेटा, कि आपका टॉपिक है बेटा डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। सॉरी यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एन कर लेंगे उसको आप, ओके। यानी प्रस्ताव में और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देने के बीच अंतर क्या होता है आपको वो पढ़ना है। अब मैंने पहले पढ़ाया था प्रस्ताव क्या होता है। मैंने हमेशा बोला कि बिजनेस लॉ की वीडियोस मेरी इसलिए यूनिक होती है, स्पेशल होती है भाई, कि आपको मेरे सारे एग्जाम्पल बुक से अलग मिलेंगे। मेरे सारे एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ से मिलेंगे, जो आप दिन प्रतिदिन देखते हैं सामने से, उसी में से कोई एग्जाम्पल खींच के निकालेंगे हम और आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक बिजनेस लॉ का हो घुसा देंगे, ठीक है। तो बिजनेस लॉ जो आज कॉम्प्लिकेटेड लगता था लोगों को, तो भाई आप छोड़ दीजिए। मैं बता दूं कि मैं खुद बीएलएलबी ही कर रही हूँ, परसुइंग कर रही हूँ, ओके। और मेरा भी सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट मेरा लॉ ही है कि नहीं है। तो लॉ में, लॉ की वीडियोस में कोई दिक्कत आपको होने वाली भाई नहीं है। और लॉ के लिए कोई भी आपको क्वेश्चंस होंगे, मैम ये करना है, मैम वो करना, कमेंट्स पे आप लिख सकते हैं। मेरे साइड से फुल सपोर्ट एंड हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या भाई, मैंने बोला बेटा कि प्रस्ताव क्या होता है और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देना क्या होता है, यानी ऑफर क्या होता है और इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप कोचिंग में कोई बच्चे आ रहे हैं आपके पास पढ़ने, मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ और आप A, B, C या D बच्चे हैं, है कि नहीं है। वो बच्चे आ रहे हैं हमारे कोचिंग में, हमने बोला कि क्या आपको कॉमर्स पढ़ना है, वो बोलते हैं हाँ सर पढ़ना है, पेमेंट कर देते हैं, क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ये ऑफर हो गया। क्या हो गया, ऑफर हो गया कि हमने पूछा क्या पढ़ोगे, उन्होंने बोला हाँ पढ़ेंगे, मेरा प्रपोजल था, उन्होंने एक्सेप्ट करा, वो आ गए, ठीक है। हमारे कोचिंग में आने से पहले क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारे बच्चों से जाके पूछ सकूँ क्या पढ़ने आएंगे, क्या पढ़ने आएंगे, क्या पढ़ने आएंगे, पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को पोस्टर दिखाएंगे, पोस्टर बनाएंगे और चिपका देंगे भाई शहर के बीचों बीच कि भाई कॉमर्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस एक कोचिंग है, कॉमर्स की पढ़ाई होती है, सीए हो, सीपीटी हो, 11th हो, 12th हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड हो, सबकी पढ़ाई होती है। हमने पोस्टर लगवा दिया। अब वो पोस्टर बेटा एग्रीमेंट या प्रपोजल नहीं है, वो पोस्टर क्या है भाई कि आप उस पोस्टर को पढ़िए और आइए मुझसे एग्रीमेंट करने के लिए, आइए पढ़ने के लिए। जो पोस्टर है वही क्या, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर यानी प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देना कि भाई आइए मेरे साथ प्रस्ताव आप कीजिए। समझ में आपको आ गया होगा। यानी प्रस्ताव मतलब क्या, आप ये सोच के प्रस्ताव देते हैं कि सामने वाला बंदा आपको स्वीकार कर ले। और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण क्या होता है बेटा कि आप ये सोच के प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देते हैं कि सामने वाला बंदा आपके पास समझौते करने के लिए आ जाए। यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑफर, ऑफर क्या होता है बेटा कि आप ऑफर इसलिए करते हो कि सामने वाला बंदा आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। और इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है कि भाई आप इसलिए करते हो कि सामने वाला बंदा आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब पढ़ते हैं बेटा टॉपिक क्या बोल रहा है आपका, ऑफर इज अ प्रपोजल सीकिंग कॉन्सेंट फ्रॉम द अदर्स। वही बात है भाई, ऑफर क्या है, वो प्रस्ताव हो, वो प्रपोजल है। प्रपोजल क्या होता है, सेक्शन 2F इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ था, आपको वीडियोस पे जाएंगे सब पढ़ के आएंगे। अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हुई है और बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला, तो पहले वीडियोस को देख लीजिएगा फिर यहाँ पे पढ़ने आइएगा, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहे बेटा कि फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट एंड पोटेंशियली क्रिएटिंग लायबिलिटी इफ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी ध्यान दो कि क्या बात बोली जा रही है भैया आपकी, यहाँ पे एक वर्ड आपका लायबिलिटी,
दायित्व, हिंदी पढ़ते हिंदी क्या बोले बेटा आपके? प्रस्ताव एक प्रस्ताव है जो कि प्रस्तावकर्ता से सहमति मांगता है, एक समझौता बनाता है और स्वीकार या अस्वीकार किए जाने पर संभावित रूप से दायित्व बनाता है। अगर कोई बंदा ऑफर एक्सेप्ट करता है तो ऑब्लिगेशन बन जाती है, दायित्व बन जाती है उसको कि भाई पूरा करना पड़ेगा। अगर ए ने बोला बी से क्या मेरे कलम खरीदोगे और बी हाँ बोल देता है तो बी की दायित्व बन जाती है कि भाई उसको कलम खरीदना पड़ेगा, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं है। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में, निमंत्रण के लिए जो प्रस्ताव होता है उसमें ऐसा कोई ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है कि भाई आपने मेरा पोस्टर देख लिया है, कोचिंग पढ़ने आइए, आपने पोस्टर क्यों देखा, है कि नहीं है। तो इसमें आपकी लायबिलिटी यानी दायित्व बनती नहीं है। किस में नहीं बनती है भाई? आपका इन्विटेशन टू ऑफर में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्या बेटा? इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, प्रस्ताव देने के लिए, देने हेतु आमंत्रण। अब पढ़ते हैं क्या? एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इनवाइट्स पीपल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बट इट कैन नॉट बिकेम एन एग्रीमेंट ड्यू टू एक्सेप्टेंस। भाई ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट बन गया, ये उस बंदे ने पोस्टर देखा आपका, ये पोस्टर देखने का मतलब ये नहीं कि कोचिंग में आएगा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, या उसने स्वीकृति दी कि हम आपके पास पढ़ने आएंगे। अगला क्या बेटा? इट डज नॉट क्रिएट ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। भाई पार्टीज के बीच में कोई जिम्मेदारी बनती, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी समझाई रहे हैं आपको। दो पार्टी के बीच में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब आप क्या कंप्लेन करोगे क्या? भाई ए ने मेरी कोचिंग की पोस्टर 3 मिनट खड़े होकर देखी, मीन्स उसको पढ़ने आना पड़ेगा, ऐसा है क्या? आप कंप्लेन कर सकते हैं क्या? नहीं ना, है कि नहीं? तो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती है इन्विटेशन टू ऑफर में, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, दैट इज योर मोस्ट विवियर टॉपिक्स एंड मोस्ट वेटिंग टॉपिक भी क्या है? टाइप्स ऑफ ऑफर, प्रस्ताव के प्रकार क्या होते हैं। ये ऑफर बहुत ही फास्ट खत्म होगा, बहुत इजी टॉपिक्स आपके आने वाले। फर्स्ट बेटा एक्सप्रेस ऑफर, अभिव्यक्त प्रस्ताव। भाई एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? मैंने बोला आपको पहले ही, अगर कोई ऑफर दे रहे हैं आप और उस ऑफर में शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे, या तो शब्द लिखे हुए रहेंगे या बोले हुए रहेंगे, यानी वर्ड्स आपके आएंगे, मे बी रिटन और मे बी ओरल, है कि नहीं? शब्द के साथ प्रस्ताव करते। ए ने बी से बोला क्या आप मेरी कलम खरीदोगे, शब्द आया कि नहीं आया? क्या आप मेरी कलम खरीदोगे, शब्द है कि नहीं? ए ने बी को लिख के दिया भाई कि क्या आप मेरी कलम खरीदोगे, बी पढ़ रहा है, तो ये ऑफर ही है कि नहीं? यानी वैसा ऑफर जिसमें शब्द आएगा, अब वो शब्द आप बोलिए, आप लिखिए, दैट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? कि अभिव्यक्त प्रस्ताव हम बोलेंगे। दूसरा क्या बेटा? इम्प्लाइड ऑफर, निहित प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि आपके शब्द नहीं होते हैं, आप इशारों में आपको साइन देके आप किसी को ऑफर देते हो या कोई आपका ऑफर एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी से पूछा यानी क्या आप पानी पियोगे, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? निहित ऑफर, शब्द नहीं आए हैं, आपने साइन करा तो बिना वर्ड के ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लाइड ऑफर हम बोलते हैं, निहित बोलते हैं इसको, ठीक है। निहित प्रस्ताव हम बोलते हैं, इसमें शब्द आता नहीं है। लेकिन ध्यान दो, निहित प्रस्ताव में अब ये नहीं कि भाई किसी ए ने पूछा क्या आप मेरी कलम खरीदोगे और बी शांत है, तो उसको चुप्पी साधने को निहित नहीं बोलते हैं। इशारा करके कुछ बताना, इशारा करके कुछ पूछने को क्या बोलते हैं? निहित ऑफर हम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आपको आगे होगा। निहित ऑफर में इम्प्लाइड में बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये सही नहीं माना जाता है। बिकॉज अगर मैंने पूछा बी से कि आप पानी पियोगे, मेरा भाई इंटेंशन है पानी पूछने का, बी समझ गया शराब पीने के लिए कि मैम पूछे शराब पीने के लिए, है कि नहीं? तो भाई कंफ्यूजन बनी रहती है निहित ऑफर में, तो ये ज़्यादा बेटर होता नहीं है आपके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा आपका? विशिष्ट प्रस्ताव। इसमें क्या होता है भाई कि आप प्रस्ताव देते हैं किसी विशिष्ट पर्सन को। हमने बोला, मेरे पूरे क्लास में बच्चे बैठे हुए, हमने बोला बी से कि क्या बी तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे, है कि नहीं? अब बी नहीं आता है, बी के बदले ए और सी ने बात सुनी हुई थी कि शाम को बर्थडे पार्टी है, आज चलते हैं, ए और सी आ जाता है, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ए और सी को पार्टी देने के लिए, क्योंकि हमने पूछा बी से था, है कि नहीं? इसको बोलते हैं विशिष्ट ऑफर, यानी जो ऑफर किसी एक के प्रति हो, किसी पार्टी के प्रति हो। एक मतलब एक व्यक्ति नहीं भाई, आप ए और बी से भी बोल सकते हैं, तो ए और बी एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर में अलग होता है, स्पेसिफिक में क्या होता है बेटा? आपका जो स्पेसिफिक ऑफर है, जो आपका विशिष्ट ऑफर है, उस ऑफर में आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए ऑफर प्रस्ताव करते हैं। ए के लिए करेंगे, बी के लिए करेंगे, इस पार्टी के लिए करेंगे, XYZ के लिए करेंगे, है कि नहीं? और स्वीकृति जो होगी वो वही पार्टी करेगा जिससे आप पूछ रहे हैं, है कि नहीं? हमने बोला ए क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे, बी बोलेगा हाँ आएगा, ये आएगा, है कि नहीं? तो जिससे हमने पूछा उसी को रिप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। अब एक अगला काइंड ऑफ करें जनरल ऑफर। सामान्य ऑफर क्या होता है भाई? सामान्य प्रस्ताव क्या होता है? यानी आप किसी एक व्यक्ति से नहीं पूछ रहे हैं, आप किसी समूह से बोल रहे हैं, आप सबसे बोल रहे हैं, अब कोई चाहे उसको एक्सेप्ट कर ले। आपका एक केस भी था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, उस केस को आराम से बाद में पढ़ेंगे, है कि नहीं? उसमें क्या भाई आपको मतलब कि अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट छपी है, इश्तेहार छपा है भाई कि मेरे बिजनेस में 10 लोगों की आवश्यकता है, 12वीं पास चाहिए,
तो वो ऑफर जनरल है सबके लिए, अब कोई भी आ सकता है, 10 को बोला 20 आ सकते हैं, है कि नहीं है। यानी आपने किसी स्पेशल 10 को नहीं बोला कि ABCDEFG जो भी आपके हैं आप 10 आइए, है कि नहीं है। आपने सबको ऑफर दिया, जो मन स्वीकार कर सकता है उसको बोलते हैं सामान्य ऑफर, यानी जनरल ऑफर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला काइंड क्या बेटा आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज योर सीधे हो गया, हाँ, क्रॉस ऑफर। आप एक वर्ड है बेटा, क्रॉस ऑफर क्या होता है, यानी क्रॉस प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान दो इसमें क्या होता है बेटा कि A और B दोनों एक ही प्रस्ताव लाता है। जैसे एक क्रॉस ऑफर एक समझ सकते जादू है, ये मतलब इमेजिनेशन है, कल्पना होता है, ये सब कुछ ज़्यादा होता नहीं है, अक्सर बहुत कम रेयर केस में होता है। A और B दोनों एक ही प्रस्ताव लेके जा रहे हैं एक दूसरे के पास, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। आपने देखा होगा भाई रील्स में, इंस्टा रील्स में, टिकटॉक्स वगैरह में कि भाई A और B, एक लड़का एक लड़की है कि नहीं है। अब A प्रपोज करने जा रहा है B को, B प्रपोज करने जा रही है A को। दोनों को पता नहीं है कि भाई दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने आ रहे हैं, दोनों के सामने आते हैं, एक साथ रोज देते हैं दोनों। इट्स अ व्हाट, इट्स अ क्रॉस ऑफर कि A को B के बारे में पता नहीं है, B को A के बारे में पता नहीं, लेकिन दोनों लक से एक ही बात पे ऑफर कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल आपका है कि A ने मैसेज किया कि क्या तुम मुझे कार दोगे अपनी, ठीक है, और B मैसेज करता है कि क्या तुम मेरी कार लोगे। एक ही टाइम पे दोनों मैसेज करके भेजता है, तो क्या हो गया आपका क्रॉस ऑफर हो गया, दोनों सिमिलर कर रहा है कि नहीं। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब एक और आपका एग्जाम्पल आता है काउंटर ऑफर, इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो भी समझिए क्या होता है बेटा। काउंटर ऑफर क्या होता है कि भाई वो भी पढ़ना होगा, आगे आएगा ही आएगा, आपकी बुक में दिया होने था तो 10 में मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। काउंटर ऑफर क्या होता है कि आप एक ही प्रस्ताव को काटते हैं और दूसरा प्रस्ताव देते हैं। यानी ध्यान दो, काउंटर ऑफर में जो स्वीकार करता है वो स्वीकार ना करके खुद एक प्रस्ताव लाता है। जैसे मान लो कि आपने बोला आप जाते सब्जी लेने, तो बोलता है आपसे सब्जी लेने वाला कि भाई क्या तुम मेरे टमाटर लोगे, 20 का है, 20 का 1 किलो है, खैर टमाटर महंगा हो गया, तो मान लो कि 60 का 1 किलो है कि नहीं है। पूछता है कौन भाई, A B से पूछता है, तो B क्या बोलता है, नहीं हमको 60 होने चाहिए, तुम 50 में दोगे। आपने जो आपका काम था स्वीकार करना, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया, आपने काटा और आपने खुद एक दूसरा प्रस्ताव दे दिया, आपने खुद प्रपोजल दे दिया। इट्स अ काउंटर ऑफर, यानी एक को काट के दूसरा प्रस्ताव देना। अब जो पहला प्रस्ताव है वह खत्म हो जाता है, ठीक है। अगले क्या बोल रहे बेटा आपका यहाँ पे, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर, स्थायी और खुली प्रस्ताव। यानी इसमें जैसे टेंडर पढ़ा होगा आप लोगों ने, पास होता है। इसमें क्या होता है कि भाई एक ऑफर कुछ समय तक रहता है कि भाई 6 महीने तक है, अगर तुमको मुझे एक कार चाहिए तो, या सॉरी तुमको मेरी एक कार चाहिए तो तुम मुझे 6 महीने के अंदर मैसेज करना। अब ये 6 महीने तक ऑफर खुला हुआ है। या किसी को मेरी कार चाहिए, मेरे पास एक कार है, तो मुझे व्हाट्सएप करेगा, लेकिन टाइम है 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर मुझे कार भेज देना है। तो आपके पास फ्री टाइम है कि भाई 6 महीने टाइम है, 6 महीने कभी मैसेज करेंगे, कार मुझे मिल जाएगा। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, जो कि बहुत लंबे समय तक या कुछ समय तक लगातार चलते रहता है सबके लिए। टेंडर इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बिजनेस लॉ के, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।